नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप मंगलमय होंगे और साथ ही साथ भगवान आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख और ऐश्वर्य आपको प्राप्त करवाएं। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई हिंदू होगा जिसके घर के अंदर पूजा पाठ न हो या पूजा संबंधी कार्य न हो। लेकिन दोस्तों, पूजा पाठ तो हर कोई व्यक्ति करता है, उसके बाद भी वह यही कहता है कि पूजा पाठ के मुताबिक उसे अपने जीवन के अंदर फायदा प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार की आपकी भी शिकायत रहती है कि क्या पता आपके जीवन के अंदर धन लाभ प्राप्त न हो या पूजा पाठ का आपको फायदा प्राप्त न हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है, आप इसे देखिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा होगा और आप वास्तव में कहेंगे कि आपको पूजा का फल निश्चित तौर पर मिला है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर धन लाभ प्राप्त नहीं होता है या फिर किसी प्रकार की कोई चीजों के अंदर कमी रह जाती है जिसका हम दोष भगवान के ऊपर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक के अंदर कुछ छोटा सा आप बदलाव कर लेते हैं, उसके बाद आप वास्तव में कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हुआ है और आपके जीवन के अंदर खुशियां हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर आपको कैसे और क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक हिंदू अपने घर के अंदर दीपक जलाता है। दोस्तों, आज का ये उपाय दीपक के लिए है, तो कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर के पूजा घर के अंदर जब भी आप दीपक जलाएं तब आपको दीपक तेल और घी दोनों के जलाने चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य ना हो और घी का दीपक आप नहीं जला पाते, तब आपको पूजा के अंदर तेल, अगर आप काम में लेना चाहते तब तिल का तेल और सरसों का तेल जितना ज़्यादा हो सके काम के अंदर लें। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि आप किसी अन्य तेल के बजाय अगर आप पूजा घर के अंदर आप सरसों के तेल का और अगर आप तिल के तेल का उपयोग करते हैं तो दोस्तों, दीपक काफी समय तक जलता है और आपको इसका उचित और अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, कई लोगों ने हमें सवाल किया है कि क्या हम अपनी पूजा के अंदर अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अंदर कुछ कारण होता है कि आपको अगरबत्ती कहाँ जलानी चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए ताकि आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। तो दोस्तों, आप इस बात को नोट कर ले कि आपको अगरबत्ती वहीं जलाएं जहाँ, जैसे कि आप दीपक जलाते हैं, ऐसा किसी विशेष प्रकार का नियम ना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अपने पितरों के निमित्त जो अगरबत्ती आप जलाते हैं कभी भी भूल कर भी अपने घर के पूजा घर के अंदर नहीं जलाएं, अन्यथा आपको इसके शुभ फल की बजाय दुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अब बात करते हैं दीपक आपको कहां रखने चाहिए ताकि आपको इसका धन लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुने, निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला दीपक, हमेशा आपको अपना सबसे पहला दीपक अपने इष्ट देवता के आगे जलाना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि इष्ट देव को याद किया गया दीपक निश्चित तौर पर घर के अंदर बरकत दिलवाता है और घर के अंदर फायदा दिलवाता है। दोस्तों, दीपक तो हर कोई व्यक्ति जलाता है, इसके अंदर आपको क्या फायदा मिलता है, तो इसी के लिए ये वीडियो है। दूसरा दीपक दोस्तों, आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने घर की रसोई घर के अंदर दीपक जलाते हैं तो इससे अन्नपूर्णा देवी और अन्य देवी देवता बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं और किसी प्रकार का दुख दारुण्य का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, तीसरा दीपक, संध्या काल की जब भी आप पूजा करते हैं तब आपको तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा या केले का पौधा है वहां पर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप तुलसी के पास दीपक रखते हैं तो धन आगमन आपके जीवन के अंदर होता है, सकारात्मकता बनी रहती है और माता तुलसी का ऐसा संयमित आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है कि समझ लीजिए कि आपका शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि दीपक जलाते समय कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप दीपक जलाते हैं, आपको अपने जो तीली होती है उसका विशेष महत्व रहता है। आप एक दीपक से दूसरा दीपक भूल कर भी नहीं जलाएं। आप प्रत्येक दीपक को अलग अलग जलाएं, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह दोस्तों,
दीपक के अंदर तेल आदि इस प्रकार से डालें कि कम से कम 15 मिनट से ज़्यादा दीपक का विशेष महत्व हो। ऐसा नहीं कि आपने दीपक जलाया और आप पूजा करते हैं उसी समय दीपक खंडित हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा होता है तो कभी भी आपको पूजा का उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता, बल्कि आपको इस कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि दीपक में तेल इसी अनुपात में डालें कि जब भी आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद भी दीपक जलता रहे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि दीपक जलता हुआ बीच के अंदर भी बंद हो जाता है, बुझ जाता है। दोस्तों बीच में दीपक का बुझना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो आप तुरंत प्रभाव से भगवान से किसी गलती आपसे हो चुकी है और आपको पता नहीं, तो भगवान से आप प्रार्थना करके आप उनसे गलती की क्षमा याचना करें और दीपक को दोबारा जलाएं ताकि आपकी पूजा का आपको उचित परिणाम देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों खंडित दीपक भूल कर भी पूजा के अंदर इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों अगर आपका दीपक टूट चुका है या खंडित हो चुका है तो आप इसे तुरंत प्रभाव से विसर्जित कर दें, और क्योंकि दोस्तों पूजा के अंदर खंडित दीपक जलाना साक्षात मां लक्ष्मी को क्रोधित करने के बराबर माना जाता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अपने घर के अंदर जैसे स्टील का या पीतल का जो भी आप दीपक जलाते हैं, बासी दीपक भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करें। जब आप स्वयं सुबह की गंदी हुई थाली के अंदर भोजन ग्रहण नहीं करते तब आप भगवान को किस प्रकार से दीपक जला सकते हैं। हमेशा पूजा घर की जो सामग्री होती है उसे साफ धोकर ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिले। अब दोस्तों बात करते हैं दीपक का ऐसा उपाय जो आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि और साथ ही साथ धन का विशेष आगमन करवाता है। दोस्तों सामान्य आप पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको पूजा करनी है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों जैसे कि 2 काले तिल के दाने और 1 इलायची का टुकड़ा और साथ ही साथ 1 लौंग। दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें मिल जाती है तो वास्तव में आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मकता को मार गिराने और साथ ही साथ सकारात्मकता को कई रूपों के अंदर फैलाने का कार्य करती है। तब आप क्या करें, इन तीनों चीज़ों का एक बारीक इन्हें कूटकर इनका चूरन बना लें, और चूरन बनाने के बाद आप क्या करें, गोबर के कंडे लें। दोस्तों गोबर के कंडे आप उन्हें अंगारे बना लें और अंगारों के ऊपर आप इन्हें रखने के बाद आप इसका धूप अपने पूरे घर के अंदर करते हैं तो दोस्तों इससे बहुत जल्द माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, आपके घर के अंदर धन के भंडार बढ़ जाते हैं और आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज की कमी देखने को नहीं मिलती है। इतना प्रभावशाली यह उपाय होता है और रोजाना आपको इसकी धुनी अपने घर के अंदर करनी चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने लगता है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। अब दोस्तों एक विशेष मंत्र की बात करते हैं। अगर आपने इस मंत्र को रोजाना दीपक जलाते समय जप लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा। दोस्तों जब भी आप दीपक जलाएं आपको यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। दोस्तों यह मंत्र है, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पाप, दीप ज्योति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दोस्तों मंत्र वापस सुन लीजिए, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पाप, दीप ज्योति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दोस्तों अगर आप इस मंत्र का जाप करके दीपक जलाते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर अंधकार नहीं रहता, आपका दीपक जलाना हुआ अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ आपका दीपक सफल हो जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है, सारे संसार के पापों को काटता है और आपके जीवन के अंदर धन का आगमन करवाने वाला होता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको आरोग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है या धन संपदा के अंदर किसी प्रकार की कमी देखने को मिल रही है, तब भी आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छा फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही खास और उचित है। दोस्तों मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस मंत्र का दोस्तों
दोस्तों अगर आपने निश्चित तौर पर जाप कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर शुभ कार्य घटित होने लगते हैं और किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य होता है तो उसी प्रकार समाप्त हो जाता है और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों ये मंत्र ऐसे ही नहीं होते, इनका आपके जीवन के अंदर कई गुना फायदा देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं। निश्चित तौर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी और जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट के अंदर जय शनिदेव लिखना न भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।